हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। Hangman, Pisces, Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces and Three of Pentacles। प्लान बनने वाला है कोई। आप अपने बोर्ड रुके हुए अटके हुए रूटीन में से आप कहीं ना कहीं किसी से के साथ कोई प्लान बनाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक पे आ रहा है अगेन, ये फिर से आ गया है जनाब। ये एक हाई अलर्ट है आपके लिए, एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है, एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि अगर आप ट्रैवल प्लान नहीं कर रहे तो आप ट्रैवल प्लान कर ले, बिकॉज आपका कहीं ना कहीं ऑल ऑफ अ सडन ट्रैवल प्लान नज़र आ रहा है। आप प्रॉम्प्ट हो रहे हैं, आप प्रेप हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, या तो आप अचानक से बनाएंगे। अगेन आपकी कोई नियरली कोई सक्सेस ड्यू है, कोई नियरली आपकी सक्सेस, कोई अचीवमेंट, कोई माइलस्टोन, कोई सेलिब्रेशन ड्यू है, और आप उसकी कंप्लीशन पर अपने आप को रिवॉर्ड देते हुए ऐसा लग रहा है कि जस्ट मैंने कर लिया, अब मुझे ट्रीट की ज़रूरत है। और यहाँ पर देखें थ्री ऑफ कप्स भी आया है, तो देर इज़ अ बिग साइन कि आप एक डिवाइन टाइम कह लें या आपका कोई सेंस ऑफ कंप्लीशन कह लें, कोई चीज़ मुकम्मल हुई है, कोई कार्मिक सिचुएशन, कोई रेगुलर लाइफ साइकिल, कोई ऐसा बड़ा बड़ा मामला हुआ है जो कि कंप्लीट हो गया है। कोई लॉन्ग डिस्टेंस पर है, आप उसको सर्च कर रहे हैं। कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हुए आपको अगर अप्रोच कर लेगा तो वो आपकी सक्सेस होगी। आप दोनों मिलकर कहीं एक मीटअप प्लान बना सकते हैं। आप लोग कोई म्यूचुअल लैंड पे कहीं मिल सकते हैं, वो वहाँ से ट्रैवल कर ले, आप यहाँ से ट्रैवल कर लें। कोई अकम्पलिशमेंट है, कोई ऐसी होलनेस ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंग है जो आपकी ओवरऑल एनर्जी में नज़र आ रही है। इट्स अ हाई टाइम फॉर यू कि आप अपने लिए कोई ट्रीट प्लान ज़रूर करें। और ये किस कॉन्टेक्स्ट में है? और राइट, आप बहुत सारे आप क्या करें क्या ना करें, क्या हो क्या ना करूं। अगेन लॉन्ग डिस्टेंस, दो डिसीजंस के बीच में आप बहुत दिनों से अटके हुए थे, बहुत ज़्यादा आपने टाइम लगाया, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, आपकी इनएबिलिटी हो रही थी फैसला करने में, बिकॉज इट वॉज़ रिलेटेड टू समथिंग। शायद ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा माजी में रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया रहा, और अब आपने यही अचीव कर लिया कि चलो भाई अंगूर खट्टे हैं, अब ये मेरे हिस्से में है ही नहीं, मैं अब इस माजी को अपने हाथ से जाने दूं, बिकॉज कहीं से कोई राह निकल नहीं रही, कहीं से कोई रास्ता चुक नहीं रहा, कहीं से कोई मुझसे पुराना बंदा, मेरा दोस्त, मेरा जिगर, मेरा यार, जिसको मैं इतने दिनों से सोच रहा हूँ, उसकी यादों में हूँ, जो भी हूँ, वो मुझे नहीं कांटेक्ट कर रहा। शायद मेच्योरिटी लेवल भी यही कहता है कि अब ऐसी चीज़ों के पीछे भागना नहीं चाहिए। शायद ये बात आपको सिर्फ समझने की देर है, और समझ में आपके शायद ये चीज़ आ गई है, और जैसे ही आ जाएगी मे बी आप अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए कुछ ऐसा ज़रूर करें, कोई ऐसी चीज़ प्लान ज़रूर करें कि जिससे आपको लगे कि चलो ठीक है, नाउ आई एम लिविंग ऑन माई ओन। ये आपका मैसेज ऑफ द डे ओवरऑल एनर्जी में आ रहा है। यहाँ मैं देखूँ तो लाइक यही चीज़ की कंटिन्यूएशन यहाँ पर है। मे बी आप अपने कोलीग्स के साथ, आप अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी टाइम करेंगे, बिकॉज आपको एक ट्रैप्ड एनवायरनमेंट से बाहर निकलना है। यू डोंट वांट टू बी आप नहीं चाह रहे कि आप एक कन्फाइंड सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ में रहें कि बस यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। आप पहले बहुत एडवेंचरस रहे हैं, और अब आपको लग रहा है कि जैसे मुझे सब कुछ अंदाज़ा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लाइफ कैसी होती है लाइफ कैसी नहीं होती, खुशियाँ किस में हैं खुशियाँ किस में नहीं हैं, मुझे सब कुछ पता है। लेकिन पता नहीं क्यों आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आपको आकर कहे कि देखो रास्ता इस तरफ है, तुम अपने लिए ये करो। आई डोंट नो वाई, बट आपका जो ना सोचने का और सोचते ही रहने का, यानी सोचते ही रह जाओगे, वो जो कहते हैं ना तुम तो रह नहीं तो तुम तो सोचते ही रह जाओगे, आपका वो वाला मामला हुआ है। देयर इज़ अ बिग चांस कि कोई दोस्त आपको पुश करेगा।
यू वोंट बिलीव, अगर आप सिर्फ अपने किसी दोस्तों में से ये बात शोशा छोड़े भी ना कि चलो कहीं बाहर चलते हैं, चलो पार्टी करते हैं, यू वोंट बिलीव शायद अगला भी इस बात का वेट कर रहा हो कि यार कब कोई ऐसी बात कहेगा और हम लोग इस तरह से हैंग आउट करें। ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। और दोस्तों के साथ आपकी रियूनियन नज़र आ रही है, आप पार्टी सेलिब्रेट करेंगे, आप हैंग आउट करेंगे। मे बी आप किसी की इंगेजमेंट का बुलावा आ जाए, रमज़ान चल रहे हैं फिर भी लोगों की बात तय होती है। आप कोई किसी का रिज़ल्ट आ चुका हो, कोई यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहा था, उसका रिज़ल्ट आ गया, किसी की गोद भराई के दिन है वो आ गया, कोई भी ऐसी चीज़ है, शादी, मंगनी, बर्थडे, बॉडी शावर कह रही हूँ, बेबी शावर, कोई ऐसी चीज़ है जो सेलिब्रेशन मांग रही है। एंड इफ़ नॉट देन डेफिनेटली आप जो है वो अपने दोस्तों को कॉल खड़का दें and you are meeting with your friends. Simple is that you are meeting with your friends and most probably you are meeting officially, यानी कि जिनके साथ आप काम करते हैं वहाँ पर आपका कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया काम नज़र आ रहा है। आज आप हो सकता है दो तीन लोगों की टीम बनाएं और उस टीम को बनाने में देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप उनमें ही शायद उन लोगों को कहें कि इस एजेंडा पे काम करते हैं, इस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। तो यहाँ से ये नज़र आ गया है। अच्छा है आज का दिन, कल का बहुत डिस्टर्बिंग मैसेज ऑफ द डे था, बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक था। ट्रॉमेटिक से ज़्यादा चैलेंजिंग कहूँगी तो गलत नहीं होगा, लेकिन आज जो है वो ज़ाहिर बात है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हर दिन एक सा नहीं होता, हर दिन के चैलेंजेस और जो ओपिनियंस होते हैं, जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो इसी का नाम ज़िंदगी है। देखते हैं जनाब कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। लिमिटलेस, यहाँ पर भी लिमिटलेस और यहाँ पे भी, यहाँ आप लैक ऑफ लिमिटिंग बिलीव्स होते, सेल्फ लिमिटिंग आपकी। देयर इज़ नो बिगिनिंग एंड नो एंड, all is infinite. It is time to develop your spiritual side. You are gaining new sight and understanding of both worldly and earthly matters. ये जो realization में आप लटके पड़े हुए ना, असल में आपका जो है ना वो पर्सपेक्टिव और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, एक नया नज़रिया कि देखो ज़िंदगी ऐसे भी दिखाती है। ज़िंदगी वसाइल दे के भी इम्तिहान लेती है, वसाइल छीन के भी इम्तिहान लेती है, जिसे रिसोर्सेज कहते हैं। पैसा दे के भी परखती है, पैसा ले के भी परखती है। लेकिन आपका एक रूहानियत की तौर पर, यानी कि जितना आपका ये मेजर रियलाइजेशन फेस चल रहा है जिसमें आप लटकन लटकन पड़े हुए हैं, इसका रिवॉर्ड शायद ये वर्ल्ड कार्ड आया है जिसमें आपको लग रहा है कि देखो मैंने कितना कुछ झेला और कितना कुछ झेलने पर आखिरकार सक्सेस मेरे नसीब में आई। तो किसी भी चीज़ की ना कोई बिगिनिंग नहीं है, किसी भी चीज़ का कोई एंड नहीं है, हर चीज़ हो जाने के लिए और होते रहने के लिए है, और सब कुछ अनलिमिटेड है, किसी की कोई बाउंड्री है ही नहीं। सिर्फ आपने अपनी स्पिरिचुअल साइड को अवेकन करना है, फिर आपको हर सही और गलत का फ़र्क खुद पता चल जाएगा। इट इज़ द मैटर ऑफ ओनली अबाउट योर ओन थिंकिंग। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम लिमिटलेस। मेरी कोई बाउंड्री नहीं है, मैं जहाँ तक जो कुछ करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। ये है जनाब आपका मैसेज ऑफ द डे। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, टेक केयर, बाय बाय।